S2R S2R होगा, S2R होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। आपका हर FI मैप होगा फ्रॉम S2R। तो ये जो रिजल्ट है ये कह रहा है कि अगर F A बार पे डिफरेंशिएबल है तो हर कंपोनेंट का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और सारा पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखिए D1 F1 मिलेगा, D2 F1 मिलेगा और क्या मिलेगा? डॉट 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 DN FN। जितने देखिए Rn से फंक्शन अगर होता है ओपन सबसेट ऑफ Rn टू R तो कितने पार्शियल डेरिवेटिव की पॉसिबिलिटी होती है? N ना? यस N मैम होती है। तो D1 F1 के N पार्शियल डेरिवेटिव मिलेंगे। हर कंपोनेंट का कितने कंपोनेंट है? N कंपोनेंट है। हर कंपोनेंट का सारा पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। कब? जब किस पॉइंट पे? A बार पे। जब आपका फंक्शन A बार पे डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आई? यस मैम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपका फंक्शन अभी तक हम लोग का फंक्शन क्या होता था? फ्रॉम ओपन सबसेट ऑफ Rn टू R तो कंपोनेंट नहीं आते थे। नाउ वी आर कंसीडरिंग फंक्शन फ्रॉम ओपन सबसेट ऑफ Rn टू Rm। तो आपको पता है अगर फंक्शन S टू Rm होता है तो इसके m कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट को डिफाइन किया जाता है F कंपोजिट पाई आई। डेफिनेशन इसकी यही है। अब What about the differentiability of these components? क्या इनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे? मतलब सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो ये रिजल्ट कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन A बार पे डिफरेंशिएबल है, इट मींस f डैश A बार एग्जिस्ट, तो हर कंपोनेंट का कितने कंपोनेंट है? m कंपोनेंट। हर कंपोनेंट का सारा पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि D1 F2 A बार, D2 F2 A बार डॉट 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 DN F2 A बार एग्जिस्ट करेगा। बस समझ में आ रही है ना? ये सभी क्या है? ये क्या है? डेल F1 बाई डेल X1, डेल F1 अपॉन डेल X2, डेल F1 अपॉन डेल Xn। यही तो होगा ना? यस मैम। F1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू X। अच्छा कर लिया। चलिए तो देखिए ये क्या है? आप डेफिनेशन से जानते हैं व्हाट इज दिस? डेल F1 अपॉन डेल X1। ये क्या है? डेल F1 अपॉन डेल X2। ये क्या होगा? इसी तरह से डेल F1 अपॉन डेल Xn। बड़े ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? F1 का सारा पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्योंकि आपका फंक्शन ओपन सबसेट ऑफ Rn टू Rm है तो इसके n पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे। हर कंपोनेंट के n पार्शियल डेरिवेटिव्स की पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से आप देखिए तो F1 के n पार्शियल डेरिवेटिव हो गए, F2 के n पार्शियल डेरिवेटिव हो गए, डॉट 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 Fm के n पार्शियल डेरिवेटिव। तो Fn का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा D1 Fm A बार, सेकेंड हो जाएगा D2 Fm A बार डॉट 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 DN Fm A बार। बात समझ में आ गई? तो यदि हमारा फंक्शन A बार पे डिफरेंशिएबल है तो ऑल दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट। यही आपका रिजल्ट कह रहा है। ठीक है? यस मैम। हो गया? हाँ तो चलिए आइए। आइए चलिए। फंक्शन कहां से कहां है भाई? S टू Rm है ना कि S। IRM। देखिए हम अगर छूट जाता है तो आप समझे रहेंगे कि S क्या है? ओपन सबसेट है किसका? Rn। Rm। अच्छा ओपन सबसेट तो याद है ना कि वो भूल गए? Rn का ओपन सबसेट का एवरी पॉइंट इंटीरियर होता है। का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। मतलब S के अराउंड अगर कोई भी आपको एक R पॉजिटिव मैम वॉइस ब्रेक कर रही है। एक सेकेंड मैम वॉइस नहीं आ रही।
अभी आ रही है? यस मैम। यस मैम। चलिए चलिए, तो देखिए, अगर आपका फंक्शन ए बार पे डिफरेंशिएबल, मैम वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। मैम फिर से ब्रेक हो गई। फिर कट एक सेकेंड, वॉइस एक ब्रेक हो गई। गई मैम। एक सेकेंड। अभी सही है कुछ? यस मैम सही है। यस मैम। एक्चुअली आज एयरटेल के इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है ही, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बिना इंटरप्शन के क्लास चले। आइए। मैम भाई सबके नेटवर्क में ऐसा है। क्या हो गया? हाँ, इस आज है कुछ फ्लक्चुएशन, वे तो पहली वाली क्लास में भी ऐसा हो रहा था। आइए, तो देन करेस्पॉन्डिंग आपको समझा दिया, अगर आवाज ना भी आए तो आप सिर्फ लिखते चले जाइए। देन करेस्पॉन्डिंग टू कंपोनेंट fi, क्योंकि आपको पता है m कंपोनेंट मिलेंगे f1 f2 fm, दिस दी पार्शियल डेरिवेटिव्स, ध्यान से सुनिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं भाई? अगर f आपका S2Rm है तो fi कहां से कहां मैप होता है? fi हमारा मैप होता है H2R। देखिए, fi S2R होता है, मतलब fi S2R होता है, यानी कि fi इसमें कितने कंपोनेंट है? s में s का कोई भी एलिमेंट a बार टाइप का है जिसके कितने कंपोनेंट है? n कंपोनेंट है। तो आपका fi भी f1 भी a1, अगर हम x1 में बात करें क्योंकि वो ज्यादा समझ में आ रहा है, तो f1 भी n कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, x1 x2 xn। तो आप किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये n वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई अगर आप x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आप पार्शियली ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी यूज दिस सिंबल पार्शियल डेरिवेटिव का। ठीक है, तो इसीलिए पार्शियल डेरिवेटिव्स करेस्पॉन्डिंग टू कंपोनेंट fi, क्योंकि fi भी आपका S2R होगा, तो fi में भी n कंपोनेंट्स आएंगे। सॉरी, fi आपके x बार fi ऑफ x बार होगा, जहां के x बार n कंपोनेंट रखेगा, मिलेगा fi ऑफ x1 x2 xn। इसलिए आपका जो fi होगा वो x1 x2 डॉट 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 xn के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो पाएगा। तो क्या लिख रहे हैं? करेस्पॉन्डिंग टू कंपोनेंट fi, आई फ्रॉम partial derivatives dj fi a बार। j कहां से कहां रन करेगा भाई? कितने पार्शियल 1 to n। fi कहां से कहां मैप होगा? s to r, n to n। वेरी गुड, 1 to n। हर fi s to r हो, ओपन सबसेट ऑफ Rn है, तो हर fi के करेस्पॉन्डिंग आपको n पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो मिलेगा। ये थ्योरम कह रहा है कि अगर a बार पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो dj fi a बार फॉर j लेस देन और इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एग्जिस्ट। देखिए ये कह रहा है, पहले क्या बात कह रहा है कि ये एग्जिस्ट करेगा, और क्या होगा? एंड f डैश a बार ऑफ v बार। आप जानते हैं कि f डैश a बार ऑपरेटर होता है, तो v बार पे अप्लाई होगा। ये क्या हो जाएगा? दिस इज मैट्रिक्स Cij इनटू दिस कॉलम वेक्टर v बार, जहां पे Cij मैट्रिक्स क्या होगा? तो Cij मैट्रिक्स का जो ijth कंपोनेंट होगा, मैट्रिक्स का ijth कोफिशिएंट जो होगा वो हो जाएगा dj fi a बार। तो ये क्लियर है कि ये m क्रॉस n मैट्रिक्स बनेगी? यस मैम। बन जाएगी ना? चलिए आई, तो देखिए, अगर हमारा फंक्शन है तो हर कंपोनेंट का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और
ये किसके इक्वल हो जाएगा? एफ डैश ए वी बार इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सी आई जे वी बार इंटू वी बार। प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो क्या प्रोपोजिशन 16 कहती है कि अगर आपका फंक्शन f किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसके सभी कंपोनेंट a बार पे डिफरेंशिएबल होंगे और कन्वर्स भी। तो f इज डिफरेंशिएबल एट a बार इफ एंड ओनली इफ fi इज डिफरेंशिएबल एट a बार। प्रोपोजिशन नंबर 16 देखिए, यही कहती है ना। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? आपका f a बार पे डिफरेंशिएबल है, इट मींस f डैश a बार एग्जिस्ट कर रहा है। तो f डैश a बार एग्जिस्ट करेगा, क्या इंप्लाई कर देगा कि सारे कंपोनेंट f1 डैश a बार f2 डैश a बार डॉट 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 fm डैश a बार एग्जिस्ट। ठीक है, ये सभी एग्जिस्ट कर जाएंगे। और क्या मिलता है वहां से हमें? एंड क्या होता है? f डैश a बार किसके बराबर होता है? बोलिए भाई। मैम टपल F1 f1 डैश डैश A a बार बार f2 डैश कॉमा a बार डॉट डॉट हाँ fm डैश a बार। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्यों भाई, इतनी बात तो क्लियर हो गई। प्रोपोजिशन 16 से हमको ये मिल रहा है। ठीक है, यस मैम। अब हाँ, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? सो विच इम्प्लाइज, अब आप पॉइंट आपको क्या निकालना है? f डैश ऑफ v बार। तो अगर आप v बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? f डैश a ऑफ v बार, f1 डैश ऑफ v बार, 2 डैश a बार ऑफ v बार डॉट 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 fm डैश ऑफ a बार v बार। ठीक है, चलिए अब प्रोपोजिशन नंबर 22 देखिए, 23 तो वहां क्या कहता है? f डैश a बार किसके बराबर हो जाएगा? f डैश a बार ऑफ u बार किसके बराबर है? ग्रेडियंट f a डॉट प्रोडक्ट U डॉट बार प्रोडक्ट u बार है। तो अब आप ये अगर f1 डैश a बार के लिए लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा? f1 डैश u बार की जगह v बार कर दें। तो क्या हो जाएगा? देखिए f1 डैश a बार ऑफ v बार इज इक्वल टू f1 डैश a बार इंटू डॉट प्रोडक्ट v बार। ठीक है, यस मैम। ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा? ये किसके इक्वल होगा? इसको बताइए जल्दी से। डेल f1 अपॉन डेल x1 एट a बार इंटू का मतलब वही डॉट प्रोडक्ट ही है, तो v1 हो जाएगा। क्यों v1 बराबर ये किसके बराबर है? तो डेल f1 डेल x1 एट a प्लस डेल f2 अपॉन डेल x2 एट a बार इंटू v2 डॉट 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 डेल f1 डेल xn एट a बार, ये f1 है, vn। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? देखिए यस ठीक है ना। इसी तरह से आपका f2 डैश हो जाएगा, f2 डैश a बार ऑफ v बार क्या हो जाएगा? दिस। तो एक तरीके से देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम अरेंज करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्रेडियंट f1 a बार ग्रेडियंट f2 a बार ग्रेडियंट f3 a बार डॉट 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 ग्रेडियंट fm a बार। ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी। क्यों भाई, ये मैट्रिक्स बन जाएगी ना? मैम एज ए कॉलम ले रही हैं। हाँ, नहीं कॉलम नहीं लिखेंगे, मतलब ये इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन इसको जब हम ओपन करके लिखेंगे तो यही चीज तो है। क्या है ये? यस बोलिए। मैम। हो जाएगा, ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। चेक कहिए तो हम पूरा लिख दें। अच्छा रुक जाइए, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हम पूरा लिख देते हैं।
उसके बाद ज्यादा आसान होगा आपको समझना। लिखिएगा मतलब ये आप लोग, हम लिख लेते हैं, तब अगर गलती होगी तो सही कर लिया जाएगा, फिर लिखा जाएगा। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ये इसको हम लोग जानते हैं, एक स्टेप चाहे तो और लिख दीजिए, ये आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेडियंट F1 A बार डॉट V1 ग्रेडियंट F2 A बार डॉट V बार डॉट 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 ग्रेडियंट FM A बार डॉट V बार। क्यों भाई, इतनी बात तो सभी को क्लियर होगी, नो डाउट, इतनी क्लियर होगी। ये तो प्रोपोजिशन नंबर 23 अप्लाई हो रहा है, यहां से यहां हम लोग आ गए बाई प्रोपोजिशन 23, बाई प्रोपोजिशन 23। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को, नो मैम। हाँ या ना? नो नहीं? No. नो मैम। अब देखिए, अब लिख रहे हैं हम, हाँ अब लिख रहे हैं, सुनिए लिखने जा रहे हैं। ये क्या हो गया, डेल, तो चाहिए तो डी के फॉर्म में लिख दे, D1 F1 A बार V1 प्लस D2 F1 A बार V2 डॉट 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 DN F1 A बार VN। ठीक है, ये आपका पहला हो गया डेल F1 V बार। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, D1, अब इसको लिखिए, D1 F2 A बार V1 प्लस D2 F2 A बार V2 डॉट डॉट प्लस एंड सो ऑन DN F2 A बार VN। ठीक है, इसी तरह फिर आप किसको ओपन करेंगे, डेल F3 A बार डॉट V बार। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, लिखवाइए चलिए, सिमिलरली D1 F3 FM के ऐसे डेरिवेटिव्स लिखे जाएंगे यहाँ पे, तो D1 FM A बार V1 D2 FM A बार V2 डॉट 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 DN FM A बार VN। क्लियर है? यस मैम। बस इसको ओपन कर दिया है। आप जानते हैं ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, टपल होता है, डेल F1 अपॉन डेल X1 डेल F1 अपॉन X2 डेल डॉट 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 डेल डेल F1 अपॉन डेल Xn, ये हो जाएगा। तो अब देखिए मैट्रिक्स जानते हैं ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट, अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो आपकी वजह से देखिए लिख रहे हैं, कहीं इस तरह लिखा नहीं मिलेगा आपको, D1 F1 A बार D2 F1 A बार DN F1 A बार, फिर सेकेंड रो हो जाएगी D1, देखिए हम खुद ही कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग, D1 F2 A बार D2 F2 A बार। ये जान लीजिए कि फर्स्ट रो में हम लोग F1 का सारा पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड रो में F2 का सारा पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, और mth रो में हम लोग FM का सारा पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिएगा समझिएगा, D1 FM A बार D2 FM डॉट 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 DN FM A बार into this column vector V2 dot 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 VN। ठीक है, क्यों भाई, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है, सभी को क्लियर है? चलिए अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आप जानते हैं, अब इसी को हम लोगों ने CIJ फॉर्म, हमारी मैट्रिक्स हो गई CIJ, जिसका ijth कंपोनेंट क्या है, DJFI। तो ये क्लियर है, M क्रॉस N मैट्रिक्स है, कितने रो कितने Yes, कॉलम ma'am. है, तो N कॉलम है ना, N 1 cross 2 N. डॉट 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 N कॉलम है, तो कॉलम है, तो M क्रॉस N मैट्रिक्स ही हो गई। ये क्या है, N
कॉलम रो है, 1 कॉलम है। तो आप जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ कॉलम पहली मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ रो दूसरी मैट्रिक्स में हो इक्वल हो जाए तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसीलिए पॉसिबल था। ठीक है, तो ये हो गया Cij मैट्रिक्स इनटू दिस ये कॉलम वेक्टर वी बार, वेयर ये आपके एम क्रॉस मैट्रिक्स, वेयर जहां पे Cij क्या है भाई, Cij है Dj Fi A बार। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा प्रूफ। यस मैम। बस देखने में बड़े बड़े एक्सप्रेशन है लेकिन आपको अंदर पता है कि क्या हो रहा है। आइए, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो हमें जो दिखाना था वो मिल गया। हमें क्या दिखाना था कि अगर आपका फंक्शन किसी पॉइंट ए बार पे डिफरेंशिएबल है तो और उसके साथ m कंपोनेंट है तो सभी कंपोनेंट का सारा पार्ट मिलेगा और f डैश a v बार ये किसके बराबर आया है अल्टीमेटली, f डैश a बार ऑफ v बार। ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक मैट्रिक्स और एक कॉलम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। चलिए अब देखिए, ये जो मैट्रिक्स आई है इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। जैकोबियन मैट्रिक्स कहीं पूछा है, आप लोग देखे हैं कुछ क्वेश्चन इसका? जैकोबियन मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। अच्छा, अभी देखेंगे तो समझ में आएगा। लीनियर अलजेब्रा में है मैम जैकोबियन मैट्रिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में भी है। यहाँ पे देखिए पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में है। द मैट्रिक्स डीजे एफ आई ए बार, मतलब किसी पॉइंट पे आप सारे निकाल दीजिए सारे कंपोनेंट का, फॉर आई लेस देन और इक्वल टू m ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, j टू m ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दिस डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय j। जैकोबियन मैट्रिक्स के लिए j किसका मैट्रिक्स है, फंक्शन f का, किस पॉइंट पे, a बार पे। The m cross n matrix this denoted by this is called, इसको कहा the Jacobian matrix। Jacobian matrix of f at a bar। ठीक है, आपका जैकोबियन मैट्रिक्स होता है। दिस इज associated with, is associated with, देखिए आप लोग को एक चीज दिखाते हैं, अभी इसको लिख लीजिए। तब आप लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में देखे होंगे, सॉरी लीनियर अलजेब्रा में देखे होंगे कि हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, है ना? आइसोमॉर्फिक होता है मैम। हाँ, और हर मैट्रिक्स, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप उससे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं, है ना? दोनों काम हो सकता है। Yes, ma'am. तो वहां पे आप लोग एक मैप डिफाइन किए होंगे, पता नहीं कि कराया गया होगा, वैसे जरूर कराया गया। टी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स, ये आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन किया गया होगा, ऐसे कुछ लिखा गया होगा, याद आ रहा है? कुछ यस इस मैम तरह से कराया कराया गया गया। है। तो अब उसी से कंपेयर करिए इसको। एक्स आपका कॉलम वेक्टर होता था, तो देखिए ये टी है कि नहीं? ये पता है आपको एक लीनियर ऑपरेटर है और ये एक मैट्रिक्स है, और वी एक्स की जगह आप वी को देख लीजिए। तो इससे क्या क्लियर होता है, इससे हमको क्या पता चलता है कि टी की मैट्रिक्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की मैट्रिक्स ए है, और अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो हम उससे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बना सकते हैं। ठीक है, यही तो क्लियर, यही तो पता चलता है वहां से। यस मैम समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसी तरह से तो यही लिखने जा रहे हैं, दिस मैट्रिक्स। तो ये किसकी मैट्रिक्स है, ये जो लीनियर ऑपरेटर है उसी की मैट्रिक्स है। तो वही लाइन लिखने जा रहे हैं, दिस इज एसोसिएटेड विद द लीनियर मैप। कौन सा लीनियर मैप है? लीनियर मैप एफ डैश ए बार। तो जब आपका पॉइंट वेरी करेगा तो आपका मैट्रिक्स भी वेरी करता जाएगा। इसीलिए देखिए जैकोब फंक्शन का पर्टिकुलर पॉइंट बनता है, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट बी पे निकालेंगे, डैश बी वो दूसरा ऑपरेटर आएगा। तो हर वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। बना लेंगे। अभी
अभी भी मैम है, वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है। अब सही है। अब सही है, चलिए 1 सेकेंड हम इंटरनेट चेक करके आते हैं। चलिए अभी आ रही है आवाज, ठीक है। यस मैम। चलिए तो ये तो था भाई कोर्स की चीज जो मतलब हमें आपको बतानी थी, लेकिन एक चीज और लिख लीजिए, ये जैकोबियन मैट्रिक्स हो गई। अब जैकोबियन क्या होता है? तो यदि आपको पता है कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, मैम ये Yes, स्पेशल ma'am. क्यों है? स्पेशल मतलब इसका फीचर उतना नहीं समझ में आ रहा है, क्या है मैम? किसका? जैकोबियन मैट्रिक्स का। यस मैम, इसको क्यों इसे डिफाइन देखिए, किया गया? जैकोबियन मैट्रिक्स को डिफाइन करने का क्या हमें जो समझ में आ रहा है कि देखिए हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आप एक मैट्रिक्स एसोसिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि f डैश है आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब उससे एसोसिएटेड कौन सी मैट्रिक्स है? तो वो कौन सी मैट्रिक्स है? वो ये जैकोबियन मैट्रिक्स है। अगर आप उस तरफ से देखेंगे तो ये क्लियर हो रहा है कि हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आप एक मैट्रिक्स एसोसिएट कर सकते हैं। तो उस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो f डैश ए से एसोसिएटेड मैट्रिक्स है वो ये वाली मैट्रिक्स है डीजेएफआई ए बार। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल नाम है मैम जैकोबियन मैट्रिक्स। यहाँ हाँ जे एज ए टी कंसीडर कर सकते हैं क्या? क्या? जैसे मैम वहाँ ए की जगह टी रिप्लेस कर देते हैं, इक्विवेलेंट होता है ना, तो वहाँ जैसे जे की जगह टी रिप्लेस कर सकते हैं क्या? यहाँ पे जैसे मैम वहाँ ए इक्वल टू 2 यानी ए मैट्रिक्स होती है और टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता था, हाँ 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 तो वहाँ रिप्लेस कर देते ए लिखे या टी लिखे, बात हाँ तो हाँ क्योंकि हाँ आइसोमॉर्फिक होता था हाँ वो। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ जे एज ए लेकिन मैट्रिक्स ट्रीट हो ये रहा है, तो यहाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मैट्रिक्स है ना, ऐसे आप रिप्लेस नहीं करते होंगे क्योंकि ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये एक मैट्रिक्स होता है, तो ये नहीं रिप्लेस मैम, नहीं जैसे कर वहाँ सकते आप किसी आइसोमॉर्फिक को। हो जाता है तो सब प्रॉपर्टी उसका हाँ हाँ, प्रिजर्व कर प्रॉपर्टी देता है ना। ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन आप जहां लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम है वहां लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलेंगे, जहां मैट्रिक्स का काम है वहां मैट्रिक्स लेके चलेंगे। देखिए आपको वहां पे हम आपको बता रहे हैं, वहां पे क्या किया जाता था कि जैसे हम लोग मैट्रिक्स का रैंक नल्टी ये सब आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। यस मैम। तो मैट्रिक्स आपको दिया, इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करिए और तुरंत नॉन जीरो जितने भी इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ रो या कॉलम है उससे आप रैंक बता दीजिए। चाहे नंबर अब ऑफ लीनियर, हाँ, रो या अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या निकालना पड़ेगा मैम, उसका आपको? स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं B1 B2 सुनिए, और एक को एक्सप्रेस नहीं, करते मेरी हैं। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रैंक और नलिटी है वो कैसे डिफाइंड होता है? तो इसका क्या होता है, जो इमेज होता है, इमेज टी होता है ना, इमेज टी सब यस स्पेस मैम। बनता है। इसका जो रैंक होता है ये एक वेक्टर सब स्पेस फॉर्म करेगा। इसका जो डायमेंशन होता है, इसका जो डायमेंशन होता है उसी रैंक को आप P रैंक होता है। कहते हैं। तो अब किसी भी सब स्पेस का डायमेंशन निकालने का मतलब आप उसकी बेसिस निकालिए, बेसिस निकालिए, यस उसको मैम। बेसिस में कितने एलिमेंट। तो अब अगर आप इधर एसोसिएट कर दिए हैं मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, तो आप इधर ना आकर के मतलब इमेज निकाले फिर उसका बेसिस निकाले, इधर प्रोसेस बढ़ेगा। आप तुरंत मैट्रिक्स लिखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, और मैट्रिक्स रैंक जो भी आई वही इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हद तक इसलिए भी किया जाता है। बात समझ में आ गई? लेकिन जहां यस पे मैम। आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम है वहां पे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलेंगे, जहां मैट्रिक्स का काम है वहां मैट्रिक्स लेके चलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि f डैश है आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आप ये जानते हैं डेफिनेशन से ही, तो इससे एसोसिएटेड जो मैट्रिक्स बनती है उसी का नाम है जैकोबियन मैट्रिक्स। और उसका फॉर्म आपको पता चल गया, उसका फॉर्म यहाँ पे पता चल गया। अगर हमारा फंक्शन Rn to Rm है तो जैकोबियन इसकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका पार्शियल डेरिवेटिव इस ऑर्डर में रख दीजिए तो आपको मैट्रिक्स पता चल। बात समझ में आ गई अब? यस तो मैम। यहाँ पे तो जैकोबियन मैट्रिक्स निकालना और आसान हो गया ना,
बस आपको पता चल जाए कि हमारा फंक्शन ऑब्वियसली एफ डैश है तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन फंक्शन पता पॉइंट चले पे तो मैम निकाल डिफरेंशिएबल। सकते हैं। हाँ, फंक्शन आपको दिया रहेगा। अब आइए देखिए, जैकोबियन मैट्रिक्स सभी को समझ में आ गया? क्यों भाई, Yes, ma'am. जैकोबियन मैट्रिक्स सभी को समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जितने भी कंपोनेंट्स है सबका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल करके उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रख दीजिए। अब देखिए, आप जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है? तो यदि m बराबर n हो जाए, मतलब rm बराबर rm rn दोनों सेम हो, हमारा जो फंक्शन है s2 rm था, तो अब rm rn दोनों सेम हो गए हैं, जितने कंपोनेंट उतने पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है? तो क्या हो जाएगा देन, तो डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस मैट्रिक्स का। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स, जो जैकोबियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, इसी को क्या कहते हैं? जैकोबियन कहते हैं। इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ एफ एट ए बार। ये सब कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है कभी कभी। आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, उसके कंपोनेंट्स दे दिए जाएंगे और आपको किसी भी पॉइंट पे जैकोबियन पूछ लेगा। तो जैकोबियन ऑफ एफ एट ए बार एंड इज डिनोटेड बाय, तो जैकोबियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यदि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको क्या बोलते हैं? जैकोबियन ऑफ एफ एट ए बार, एंड दिस इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जैकोबियन जे एफ एट ए बार, which is what? Which is determinant of your Jacobian matrix. ठीक है, ये हो गया। तो ये तो ठीक, ये तो सब हो गया। अब हम आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें बता देते हैं। जैकोबियन का नाम आया ही है तो नोट लिख लीजिए, इसमें भी काम आएगा। अगर देखिए u और v फंक्शंस हैं, u v फंक्शंस ऑफ x एंड y, मतलब क्या हुआ? u जो है वो x और y का फंक्शन है, इसी तरह से v भी आपका x और y का फंक्शन है, ठीक है? ये है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ, तो देखिए ये डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करें, अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, ये मान ले रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं जैकोबियन uv से। दिस इज del u by del x, जैकोबियन del u by del y, del v by del x and del v by del y. दिस इज कॉल्ड, ये डिटर्मिनेंट है। देखिए डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग दो पैरेलल लाइन बनाते हैं ना, मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। किस मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स del u del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y। देखिए क्या होता है, अगर आपका फंक्शन दो फंक्शंस दिए हुए जो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये डिटर्मिनेंट अगर आप निकाल देते हैं तो इसको बोलते हैं जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू, देखिए लिखा है WRT विद रिस्पेक्ट टू, आप लोग पूरा लिखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, एंड इसको कुछ किताबों में ऐसे भी डिनोट करते हैं, या कई कंपटीशन के क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, इट में ऑल्सो बी डिनोटेड एज, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं क्या? del u del v, साथ में लिख दीजिए, अपॉन del x del y। सिंबल्स आप लोग को ये देखने को मिले किसी क्वेश्चन में? अभी नहीं दिखे होंगे ना? यस मैम। दिखे हैं? यस मैम, मैम अभी हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ा रही थी तो नो उसमें मैम। कराई है। तो ओरिजिन पता चल गया कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया एनालिसिस में। अच्छा, नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा, आगे ना पीछे मिलेगा जरूर। मैम ये कोऑर्डिनेट चेंज करने के लिए भी काम आता है। हाँ बिल्कुल।
तो आपको ये डिटरमिनेंट चेक करना होगा, अगर ये नॉन जीरो होगा तभी चेंज कर पाते हैं, अगर जीरो हो जाएगा तो नहीं चेंज कर पाएंगे हम लोग। यस मैम। हाँ, तो अब देखिए अगर आपको दो फंक्शन दो वेरिएबल में दिए हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाए, यही दोनों फंक्शन तीन वेरिएबल पर डिपेंड कर जाए। पॉइंट 2 नोट कर लीजिए, तो ये दोनों ही जानना सफिशिएंट है, आगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। अब अगर u v w b, और देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ठीक है। तो अगर हम तीन वेरिएबल्स लेने जा रहे हैं एक्स वाई जेड, तो हमें तीन फंक्शंस लेने पड़ेंगे u v w, क्योंकि अगर हम u v को एक्स वाई जेड का फंक्शन ले लेंगे तो जैकोबियन मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल u बाई डेल जेड, फिर डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल जेड। तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुई नहीं, तो इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हमें जैकोबियन कैलकुलेट करना है, सिर्फ जैकोबियन कैलकुलेट करना है, तो वी नीड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर जैकोबियन मैट्रिक्स निकालना है तो चाहे जो mn हो हम निकाल सकते हैं आसानी से। डिफरेंस समझ में आया? Yes. हाँ, तो डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो m और n दोनों बराबर होने पड़ेंगे। तो इफ u v w भी फंक्शन, v नहीं होगा इज होगा, इफ u w आर फंक्शंस ऑफ थ्री वेरिएबल्स, आगे ना पीछे ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जरूर, तो हम यहीं पे बताए दे रहे हैं क्योंकि यहीं से आता है। z देन जैकोबियन j u v w क्या हो जाएगा भाई, दिस इज गिवन बाय, बोलिए तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। आपको पता है a का डिटर्मिनेंट और a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम सेम होता होता है। है। हाँ, तो डरने की बात नहीं है, चाहे आप डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई इसको रो में लिख दीजिए, चाहे डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई कॉलम में लिख दीजिए। याद करने की जरूरत नहीं कि पहले क्या लिखेंगे, तो आप चाहे तो पहले डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एक कॉलम में लिख दीजिए, चाहे तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई को रो में लिख दीजिए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो चलिए लिखवाइए, क्या हो जाएगा, जे यू वी डब्ल्यू, हम डिटर्मिनेंट ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, हाँ Del u by डेल del यू बाय डेल डेल वाई, हाँ डेल यू बाय डेल जेड, ठीक है, डेल फिर वी अपॉन डेल एक्स, सेकंड, हाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी डेल अपॉन वी डेल अपॉन वाई, डेल वी डेल अपॉन डब्ल्यू, डेल जेड, फिर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, डेल जेड। ये आपका, सॉरी लाइन नहीं बनी सही, ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। आप लोग सही से बनाइएगा, डिटर्मिनेंट हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी के पे बेस आप लोग कुछ एक्सरसाइज कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 1, फॉर u is equal to x y z, v is equal to xy plus yz plus zx, w is equal to x plus y plus z. show that क्या हो जाएगा, आपको निकालना है। देखिए कई जगह आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। डेल u v w अपॉन डेल x y z, दिस इज इक्वल टू x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x। आप लोग यहाँ पे एक चीज और सीख लीजिए, देखिए आपको जैसे डेल u अपॉन डेल x निकालना है, इसको निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि तीन फंक्शंस है और तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, है ना, तो आपको ये लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला। तो अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। तो आप अगर इस तरह की पॉलिनोमियल टाइप में दिए हैं, मतलब आपको जैसे रैशनल नहीं दिए हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसके लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा तो आप वही फॉर्मूले से जाएंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूले से जाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वो अलग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह से आता है, पॉलिनोमियल टाइप से आता है या लीनियर इस तरह से आता है जिसमें ये न्यूमरेटर वगैरह नहीं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, कीपिंग वाई जेड कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स वन यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई जेड फिर मैम। से सुन लीजिए, अगर आपका फंक्शन इस टाइप से दिया है जैसे एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, चाहे जो भी,
और आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, डेल f1 अपॉन डेल x1, डेल f अपॉन डेल x2। तो इनके लिए आप डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे, ठीक है, गो थ्रू डेफिनेशन। लेकिन अगर आपको इस तरह से दे दिया है जहां पे आपको कैलकुलेट करना थोड़ा आसान है, तो आप क्या करिए, डेल यू अपॉन डेल x1 निकालेंगे। यहाँ पे तो डेल यू अपॉन डेल x होगा क्योंकि x y z है। तो क्या करिए, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y z कांस्टेंट। y z को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए। तो डेल यू बाय डेल x क्या हो जाएगा, यहाँ से YZ yz हो जाएगा। डेल यू बाय डेल y क्या हो जाएगा, इसी तरह X से plus y के Z रिस्पेक्ट, इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए इसको, कीपिंग xz कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, XZ xz हो जाएगा। इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल z क्या हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में XY डिफरेंशिएट करिए, बाकी दोनों वेरिएबल को कांस्टेंट समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, xy, ठीक है। ये लेकिन XY अगर मैम। इस, हाँ, तो ये आप तभी करेंगे जब इस तरह का फंक्शन हो, जैसे अगर स्क्वायर भी हो गया, कुछ भी होगा, मतलब पॉलिनोमियल टाइप का कुछ हो, तब करेंगे। लेकिन अगर जहां रैशनल टाइप के दिखने लगेंगे तो आपको डेफिनेशन का यूज करना होगा पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन से कैलकुलेट करने बैठेंगे तो और मेहनत लगेगी। तो ये थोड़ा सा आसान हमने बता दिया कि आप कैसे करेंगे। इसी तरह से आप डेल वी अपॉन डेल एक्स बताइए, तो थोड़ा डेल वी अपॉन डेल एक्स Y plus आराम Z से देखिए, इसमें x है और इसमें x है, इसमें तो x है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कीपिंग yz कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, y Y प्लस plus Z z। सभी को बात समझ में आ रही है, Yes ma'am हो गई, सभी लोग समझ रहे हैं ना, Yes ma'am ठीक Yes है। मैम। इसी तरह से हाँ, तो डेल वी अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई, तो देखिए ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 हो Z जाएगा। z प्लस यहाँ पे क्या है, x हो जाएगा ना, Yes X plus Z हाँ। इसी तरह से डेल वी अपॉन डेल z क्या हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो 0, इस टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें z है ही नहीं, और x y एज ए X plus कांस्टेंट Y ट्रीट होंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। आप लोग समझ गए। अब जल्दी से बता दीजिए, डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y। 1 1 वेरी गुड, मैम 1 1 1 हाँ। 1 1 अगर हम यही स्क्वायर कर देते तो क्या हो जाता, 2x 2x 2y 2x 2y 2z हाँ, प्लस ना करने लग जाइएगा कि 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गए। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सब एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। तो ये आपका 1 1 1 जब आपने स्क्वायर नहीं लिया है, ठीक है। तो अब आप जैकोबियन निकाल लेंगे, ये वाला सिंबल निकाल लेंगे आसानी से। Yes मैम। Yes ma'am सेकेंड एक्सरसाइज लिख लीजिए, इफ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, फाइंड डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि अगर आपके फंक्शन, आपने ये किया कि अगर हमारा फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव मिलते हैं, और हर डायरेक्शन में, हर नॉन जीरो डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलते हैं। कन्वर्स ट्रू नहीं होता, ये आप लोगों ने कल एग्जांपल से देख लिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया है, जैकोबियन वाला लिख लीजिए। अब हम मैम लोग दूसरे कल, की वैल्यू 1 आएगी।